हालात कहां तक पहुंच गए सभी को नजर आ रहा है। असद कैसर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। 5 बजे कहा गया है गवर्नर हाउस के बाहर आप लोगों ने एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन उन्होंने फ्रंटियर कोर को तलब कर लिया है, कंटेनर्स लगा दिए हैं, आप लोगों को मुज़ामत का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए हमारा तो एक प्रॉपर एहतजाज है और इसमें कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। हमने सिर्फ ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि जो गवर्नर साहब कर रहे हैं ये सब कुछ जो है ना गैर कानूनी कर रहे हैं। मतलब एक इजलास चल रहा है और एक इजलास के दौरान आप दूसरा इजलास कैसे बुला सकते हैं, और फिर इंटरेस्टिंगली फिर ये कमाल भी करते हैं कि एक तरफ ये अपना इजलास बुलाते हैं और दूसरी तरफ पीडीएम जो है ना एज ए प्राइवेट को भी अपना इजलास बुला रही है। यानी दो मुख्तलिफ, एक तरफ गवर्नर साहब कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमपीएस कर रहे हैं। तो फिर स्पीकर का इख्तियार है कि वो किसको जो है ना वो करते हैं। फिर पहले तो सबसे अहम बात ये कि जब ऑलरेडी इजलास चल रहा है तो गवर्नर का इजलास नहीं हो सकता जब तक ये इजलास खत्म नहीं होता। तो हम एक बात हम बिल्कुल क्लियर करें कि हमारे जो भी है हम पुरअमन है, एहतजाज हमारा हक है और कोई किसी किस्म की जो है ना हमारा ये इरादा नहीं है कि कोई वायलेंस हो या किसी किस्म की कोई काम करे कि जिसकी वजह से कोई अमन अमान का और खलल पैदा हो जाए। सही। तो असद साहब 4 बजे राना सनाई ने कह रहे हैं कि आप डी नोटिफाई कर दें वज़ीर आला पंजाब को। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 4 बजे के बाद वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? कैसे हो सकता है? देखो कागज पे लिख के वो तो कर लेगा, लेकिन वो किस कानून के तहत होगा और किस अथॉरिटी की होगा। तो ये तो वैसे हम आज जो है ना कोई प्रेसिडेंट साहब कह देंगे कि वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो डी नोटिफाई करे कोई बहाना बना के, तो वो तो इस तरह तो एक कानून है, इसके अंदर प्रोसीजर है, इसके लिए लॉज है, रूल्स है। कोई इस तरह तो नहीं, जंगल का कानून तो नहीं है ये कोई जो है ना बैठ के कोई करेगा तो मजाक बनेगा और कोई हैसियत नहीं होगी। ये कागज की एक मतलब रद्दी कागज की कोई हैसियत नहीं होगी। सही। अच्छा, अब स्पीकर साहब ने अलवी साहब को खत भी लिखा है कि हटाया जाए गवर्नर साहब को, लेकिन कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि भी वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कानून इसकी इजाजत उन्हें नहीं देता है। तो फिर ये क्या, आप लोगों को भी जाहिर है कानूनी माहिरीन ने बताया होगा, तो ये दबाव डालने के लिए किया गया? नहीं, जब वो गैर कानूनी काम करता है तो स्पीकर साहब ने साहब की गैर कानूनी इक़दाम की शिकायत की होगी, जो कि वही फोरम है, प्रेसिडेंट का ही फोरम है कि वो इसके खिलाफ शिकायत सुन सकता है। सही। अच्छा सर साहब, आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं? कुछ पता चल रहा है कि जनाब ऑफर्स की जा रही हैं, बड़े बड़े पैसे लगाए जा रहे हैं, जमीन खरीदने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल रिपोर्टें आ रही है आगे पीछे से, जो हमारी खवातीन और अक्सरियत की एमपीएस है उनकी खबरें आ रही है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है ना उसको अप्रोच किया जा रहा है। और सियासत मतलब जितना भी सियासत में गंद है, पीडीएम ने कोई इसमें मतलब कोई छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी भी इसको गंदा किया जा सकता है, पॉलिटिक्स को बदनाम किया जा सकता है, मुल्क को जो है ना दिवालियापन तक पहुंचा सकता है, उसमें तमाम हरबे उन्होंने किए हैं। इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है तारीख में, ये बदतरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। सही। तो आपको कुछ मालूम है ये कंटेनर्स किसके कहने पर वहां पर आए, और उसके बाद फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी